नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिक वाइज, और आपको बता दें कि आप सिर्फ 2 सेकंड में कोड निकालना सीख जाएंगे। ऐसी ट्रिक दोस्तों जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोड बताना सिखाऊंगा। जब मैं दोस्तों आपको रीजनिंग में घड़ी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो दोस्तों उसमें बेसिक से लेकर दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन तक कवर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको सिर्फ कोण निकालना सिखाएंगे 2 सेकंड से। दोस्तों आपका 1 सेकंड ज़्यादा नहीं लगने दूंगा। आप सिर्फ 2 सेकंड में दोस्तों कोई भी दोस्तों आपका कोण हो घड़ी का, आप आराम से दोस्तों उसका एंगल निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने दोस्तों घड़ी चैप्टर पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है, पहला प्रश्न दिया है कि 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन दिया है दोस्तों 90 अंश, 315 अंश, 45 अंश या बी तथा सी दोनों। दोस्तों इसमें दोस्तों आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे कि सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया है 60। एच का मतलब होता है दोस्तों हावर, डिफरेंस 11 एम, एम का मतलब है दोस्तों मिनट बटे 2। 60 एच डिफरेंस 11 एम बटे 2। दोस्तों ये फॉर्मूला है बेसिक। आपको कुछ याद हो या ना हो, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला तो याद कर सकते हो ना। तो बस आपको याद रखना है दोस्तों 60 हावर डिफरेंस 11 मिनट अपॉन 2। आपको दोस्तों ये फार्मूला याद रखना बस। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई सा भी दोस्तों कोड निकाल सकते हैं चुटकियों में। दोस्तों ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में दोस्तों हम ट्रिक बताएंगे आपको। पहले दोस्तों इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे फार्मूले से, इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देख पा रहे होंगे दोस्तों 7:30, यानी जो 7 है ये घंटा है और जो 30 है ये आपका मिनट है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको इस जो 7 दिया गया है, तो इस 7 में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसमें दोस्तों 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 60 एच दिया है, एच यानी हावर, यानी 60 इंटू एच, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर जो 30 यानी मिनट दिया है, इसमें दोस्तों आपको 11 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब दोस्तों आप इसमें 7 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ती 42। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये आके निकल के आ गया 420। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस लगाएंगे और 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 330। कितना हो जाएगा दोस्तों, 330 बटे 2 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 420 और 330 में दोस्तों कितने का अंतर है, देखेंगे दोस्तों 0 से 0 हो जाएगा दोस्तों 2 3। जब दोस्तों इससे एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से जब दोस्तों 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका बच जाएगा 9। कितना बचेगा दोस्तों, आपका 9 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना बच जाएगा, 3। तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। अब आपको करना है कि दोस्तों इस 90 में दोस्तों हम कर देंगे 2 से भाग। जब दोस्तों इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 45 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 45 बार। तो हमारा निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पर 45 अंश। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 45 अंश। एक तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्या 45 अंश ऑप्शन में दिया है, हाँ जी, सी ऑप्शन दिया है 45 अंश। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन और दिया है बी तथा सी दोनों। क्या 315 भी है, हाँ जी। आपको करना क्या है दोस्तों, जब दोस्तों हम इसमें 90 में जब इसमें 2 का भाग दिए तो दोस्तों 45 निकल के आया। यदि दोस्तों आपको देखना है कि क्या एक ऑप्शन और मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आपसे छोटा कोण और बड़ा कोण भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये आपका निकल के आ गया 45 अंश। जब दोस्तों इसमें आपका दूसरा आंसर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपके दोस्तों हमेशा 2 कोण निकलते हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण, तो ये निकल के आ गया दोस्तों आपका 45 अंश। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, आपको दोस्तों 360 में से दोस्तों आपको ये जो 45 अंश निकल के आया है दोस्तों, आप इसमें से ये माइनस कर देंगे। क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। 10 में से 5 जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा यहाँ, 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पर आपका बचेगा दोस्तों 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ गया 315 अंश। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 315 अंश दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, 45 अंश भी दोस्तों हमारा राइट आंसर है, और 315 अंश भी। तो 45 भी दोस्तों ऑप्शन में मिल गया और 315। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें हमारा 45 भी है और 315 भी है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी तथा सी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7:30 दोस्तों ये फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना, आपको बस यही फार्मूला फॉलो करना है। और ट्रिक दोस्तों इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि आपको ये ट्रिक किस में फॉलो करेगी और किस में नहीं। तो 7:30 फार्मूला हो गया दोस्तों 60
एच डिफरेंस 11m/2, 60 का घंटे में मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 का मिनट में, तो जो भी निकल के आएगा उसका डिफरेंस और बटे में 2, और 2 से दोस्तों यदि हम भाग देंगे, और दोस्तों यदि आपको 315 नहीं देता तो आपका दोस्तों यहाँ पर 45 अंश राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब दोनों दे देंगे तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सभी पैर दोस्त, एक बार सभी पैर दोस्त फटाफट सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों हर चैप्टर से, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर, हर चैप्टर से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 3:30 पर आपसे पूछा है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, 60 का मल्टीप्लाई दोस्तों घंटे में करना है। जब 60 का दोस्तों मल्टीप्लाई घंटे में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 तियां 18, यानी 180 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार, 180 बार। डिफरेंस लगाएंगे और 11 का दोस्तों 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तियां 33, तो ये जाएगा दोस्तों आपका 330 बार। कितनी बार, 330 बार। आपको माइनस नहीं करना, आपको डिफरेंस यानी अंतर माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 180 में से दोस्तों 330 नहीं घटाएंगे क्योंकि आंसर माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं याद रखना है, डिफरेंस का चिन्ह लगाना है। बटे कर देंगे इसका 2। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 330 और 180 में कितने का अंतर है। ये हमारा निकल के आएगा दोस्तों आपका 150। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 150, और बटे में दे देंगे 2। जब दोस्तों इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। दोस्तों ये हमारा 75 बार गया, यानी दोस्तों 75 अंश। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन तो मिल गया दोस्तों हमें 75 अंश। अब दोस्तों करना कि एक बार दोस्तों हम 360 में से ये 75 को माइनस करेंगे। यदि हमारा ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। तो 75 अंश मिल गया दोस्तों। अब हमको करना क्या दोस्तों, 360 में से दोस्तों इस 75 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा दोस्तों आपका कितना बचेगा 5, और 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा आपका 2, तो 285 निकल के आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 75 अंश भी हो जाएगा, 285 अंश, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ए तथा बी दोनों। यहाँ पर दोस्तों ए भी हमारा राइट आंसर है 75 अंश और 285 अंश, तो ए तथा बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि 4:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फटाफट सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको दिया गया है। तो 4:12 में आपको करना है क्या दोस्तों, घंटे में दोस्तों 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, यानी दोस्तों ये आपका आ जाएगा 240। डिफरेंस 11 में जब दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 22 की लगी 2, कैरी करेगा 2, और 11 एकम 11, 11 2 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 13 बटे 2। अब दोस्तों करना है कि 240 में 132 का अंतर देखेंगे कितने का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अंतर कितना है, 10 में से दोस्तों 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 8, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, और 2 में से 1 गया 1, यानी हमारा यहाँ पर बचेगा दोस्तों 108। अब इसमें दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई करना है, याद रखना आपको 2 का डिवाइड करना है, सॉरी आपको 2 का भाग देना है। जब दोस्तों इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 54 अंश। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 54 बार जाएगा। दोस्तों 54 तो मिल गया है, ऑप्शन सी में दिया है। क्या दोस्तों और भी तो ऑप्शन मिल सकता है। तो एक बार दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको कुछ 360 में दोस्तों एक बार 54 को माइनस कर लेंगे। यदि ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो दोस्तों आपका 54 आंसर तो है ही। तो 10 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 306। तो 306 तो है नहीं ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका आंसर आ ही चुका था पहले ही। कौन सा था दोस्तों, 54 अंश। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 54 अंश। तो आपको दे दिया गया है 54 अंश। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 12:05 पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। अब देखिए दोस्तों आपसे छोटा कोण पूछा है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही फार्मूला आपको फॉलो करना है। करना क्या है कि 12 में दोस्तों जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 12×72, कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका यह जाएगा 720 बार। कितनी बार जाएगा, 720 बार। डिफरेंस लगाएंगे, 11 का दोस्तों 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, तो कितनी बार गया 55 बार। दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 का डिवाइड करेंगे, और 720 में दोस्तों 55 में जब इसका डिफरेंस देखिए कितने का अंतर है, 10 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 1। जब इसमें से दोस्तों 1 हासिल लेंगे तो कितना जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6, यानी 665, और दोस्तों 2 का दे देंगे भाग। तो देखेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा दोस्तों 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 पंचे 10। यह दोस्तों आपका गया 332.5 बार।
332.5 बार दोस्तों ये इसमें आपका भाग गया है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन तो है ही नहीं। तो यानी दोस्तों आपसे छोटा कोण पूछा, ये निकल के आया दोस्तों आपका बड़ा कोण। अब दोस्तों बात करेंगे छोटा कोण कैसे निकालने। आपको छोटा कोण निकालने के लिए दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं, आपको क्या करना है, 360 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको 360 से इसमें माइनस करना है। जब दोस्तों हम 360 में दोस्तों 332.5 घटाएंगे। अब आप कहोगे कि सर इसको घटाना कैसे है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। जब भी दोस्तों आपका आंसर पॉइंट में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 332.5 दिया है, आपको 332.5 को क्या मान लेना है, 333, क्योंकि 0.5 में दिया गया है। कितना मानना है दोस्तों, 333। तो आपको 360 में 332.5 नहीं घटाना है, इसमें दोस्तों आपको आधा जोड़ के यानी इसमें एक बढ़ा देना है। 332 में 0.5 आप छोड़ देंगे और जो 332 है इसमें दोस्तों आपको एक जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा 333। तो आपको दोस्तों 360 में दोस्तों 333 घटाना है। जब दोस्तों इसमें 333 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 3 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा आपका 7, यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 5 में से जब दोस्तों 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 8। कितना आ गया दोस्तों आपका 87 आ गया। कितना आया दोस्तों 87। सॉरी दोस्तों यार गलत हो गया, मैंने इसमें गलत घटा दिया, सॉरी मैंने इसको जोड़ दिया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, हाँ आपको दोस्तों माइनस करना है। 10 में से जब दोस्तों इसमें 3 जाएगा कितना बचेगा 7। यहाँ पर दोस्तों कितना बचा 5, हमने जोड़ दिया था 5 3 8 कर दिया था। तो दोस्तों आपको 5 में से दोस्तों 3 माइनस करना है, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 27। तो देखेंगे दोस्तों कि 27 आ गया। अब जो दोस्तों आपने जो 0.5 छोड़ा था, आपको कुछ नहीं, यही 0.5 आपको यहाँ पर रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 27.5। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेंगे दोस्तों, फॉर्मूला यही है, करने का तरीका भी दोस्तों आपका वही है। 60 में दोस्तों आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720, और मिनट में दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 55, डिफरेंस बटे 2। इनका दोस्तों जो डिफरेंस है वो आया 665, और जब इसमें दोस्तों 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 332.5 बार। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि ऑप्शन में मिला नहीं, ऑप्शन में मिलता तो दोस्तों 332.5 को कर देती, लेकिन दोस्तों हमसे छोटा कोण पूछा गया है, तो छोटा कोण ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको 360 से माइनस करना था। जब भी दोस्तों यदि आपका आंसर पॉइंट में दिया है तो आप उसमें दोस्तों एक अपनी तरफ से जोड़ लेंगे और उसमें से दोस्तों इसको माइनस कर देंगे, और जब आपका आंसर आ जाए तो आपको दोस्तों इसमें जो 0.5 आपने छोड़ा था आप उसमें 0.5 इसमें लगा देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 27.5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपका क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ पर दिया है कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का वही तरीका, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ट्रिक। ये जितने भी दोस्तों मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए थे ये सभी दोस्तों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे। अब आपको दोस्तों बेसिक तो मालूम हो गया कि बेसिक क्वेश्चन करना कैसे है। अब आपको बताएंगे दोस्तों इसकी ट्रिक कि आप जैसे आप 2 सेकंड 1 सेकंड में क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, सॉल्व तो आप बेसिक तरीके से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विशेष जानकारी दी गई कि यदि इस प्रकार के प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो जितने भी प्रश्नों में समय का अनुपात 1:4, याद रखना कितना पूछ रहा है 1:4। ये ट्रिक आपकी तभी दोस्तों फॉलो होगी जब दोस्तों आप में आपके समय का अनुपात 1:4 बन जाए, तभी आपका यह ट्रिक आपकी काम करेगी। तो उन प्रश्नों में दोस्तों मिनट का 2 गुना कर देते हैं। कितना करना है, मिनट का 2 गुना करना है। कब करना है, जब दोस्तों आपके समय का अनुपात 1:4 हो जाए। अब जैसे 1:4 करेंगे कैसे, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है कि 5:20। कितना दिया है दोस्तों 5:20। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5:20। अब आपको करना क्या है, इसको दोस्तों काट देना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। कितनी बार गया दोस्तों 1:4 आ गया ना। कितना आ गया दोस्तों 1:4। अब आपको कुछ नहीं करना है, कहा कि मिनट का 2 गुना कर देना है। तो जब दोस्तों इसमें मिनट में 2 गुना कर देंगे, किस में मिनट में 2 गुना करना है, इस 4 में 2 गुना नहीं करना है, आपको दोस्तों इस 20 में 2 गुना करना है। किस में, इस 20 में। यदि आप दोस्तों 4 में गुना कर देंगे तो आपका 8 आंसर आएगा, जो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको बस यही चेक करना है कि आपका जो रेशियो है वो 1:4 बन रहा है या नहीं। यदि 1:4 आपका रेशियो बन रहा है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ मिनट में दोस्तों आपको 2 गुना कर देना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको 20 दिया गया तो आपको इस 20 में दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 गुना कर देना है। तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 40 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझाने में टाइम लगता है, जब दोस्तों आप इसको समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जैसे ही दोस्तों एग्जाम में आएगा आप
मुश्किल से आप दोस्तों 1 सेकंड में ही देखते ही तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, 2 सेकंड से पहले ही आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह ट्रिक दोस्तों 1:4 में करना क्या है कि मिनट का दोगुना करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, 60 का दोस्तों 5 में मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों यदि आपको ट्रिक याद नहीं रहती है तो फार्मूला तो याद है ही आपको, तो फार्मूले से लगा देना। यदि फार्मूले से भी पता है और ट्रिक भी पता है तो फार्मूला लगाने की क्या जरूरत, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। तो सीधे आप ट्रिक लगाएंगे, 1:4 है, हाँ भाई 2 का दोगुना करना है मिनट में, तो बस 20 दिया है, 20 का दोगुना कर देंगे, 40 अंश आ गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब दोस्तों आपको दिया है कि 1:4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप करें चुटकियों में सॉल्व। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन ये सभी दोस्तों आपके 1:4 से रिलेटेड है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है 1:4, 1:4 दिया गया है ना, तो 1:4 क्या करना है आपको, सीधे मिनट में क्या बताया था, दोगुना करना है। तो यहाँ पर जो 4 दिया गया है ना दोस्तों, इस 4 में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 में दोस्तों मिनट में आपको दोगुना कर देना है। तो इस जब 4 में दोस्तों मिनट में जब दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 8 अंश। इसमें दोस्तों जो 4 दिया इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 अंश। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा कि 2:08 है, यहाँ पर आप इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, हाँ 1:4 का पेयर बन गया ना। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस 4 में दोस्तों आपको 2 का मल्टीप्लाई, 4 में नहीं करना है दोस्तों, 8 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मिनट है 8 का, तो 8 में दोस्तों जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 अंश। तो 16 अंश दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 अंश। नेक्स्ट दोस्तों 3:12, आपने देखा होगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, हाँ 1:4 का रेशियो बन रहा है ना। तो बस आपको मिनट में दोस्तों 2 का गुणा कर देना है, 12 दिया है ना, तो आप दोस्तों 12 का 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 अंश। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझको इसकी जांच करनी है तो आप तुरंत फार्मूला लगा देंगे, 60H डिफरेंस 11m/2, तो तुरंत आपका आंसर यही आएगा, 24 अंश ही। तो दोस्तों यह आपका समय यहाँ पर दोस्तों आपका बच जाएगा, जिससे आप दोस्तों एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और आप अगले क्वेश्चनों को दोस्तों आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट 4:16, आपने देखा कि 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1:4 का रेशियो बन गया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको मिनट में क्या बताया था, 2 का गुना कर देना है। तो आपको 16 जब इसका 2 गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा 32 अंश। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1:4 आ गया ना यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों 20 का 2 गुना कर देना है, तो 20 दूनी 40 अंश, तो 40 अंश दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6:24, तो 6 एकम 6, 6 चौको 24, 1:4, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट में 2 गुना कर देना है, 24 दूनी 48 अंश दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी, है ना दोस्तों बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक। तो दोस्तों ये थी हमारी शानदार ट्रिक, जिसे आप दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर देंगे 2 सेकंड से कम समय में ही। आपने देखा 1:4 का पेयर बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो 4 है आपको 4 में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी मिनट में दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है, किसने, 2 गुना, आपको सिर्फ 2 गुना करना है। 1:4 तुरंत मिनट में 2 का मल्टीप्लाई, 1/4, 1:4 और मिनट में दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फिर से आपको बताना है 1:4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, सभी पैरा दोस्तों फटाफट सॉल्व करेंगे। अब आपकी बारी है दोस्तों, अब आपको सॉल्व करना है, तो सभी पैरा दोस्त फटाफट सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौको 28, क्या बन गया दोस्तों, 1:4 का रेशियो बन रहा है ना। तो तुरंत आप दोस्तों मिनट में 2 गुना कर देंगे, तो 28 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 28 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 दूनी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 56 अंश। अब दोस्तों हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। 8 एकम 8, 8 चौको 32, आपको कुछ नहीं करना है, 32 में जब इसका 2 गुना कर देंगे 32 दूनी 64 अंश दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको सीधे दोस्तों मिनट को देखना है और बस 2 गुना करना है आंसर। 36 दूनी 72, कितना आ गया 72, 40 दूनी 80, 80 अंश। 11 चौको 44, तो 44 दूनी 88 अंश। 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 2 8 16 की 6, हासिल लगाया 2 चौकर, 48 दूनी दोस्तों 96 अंश। कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 अंश। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की ट्रिक। बताएंगे सभी पैर दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी। दोस्तों ये है 1:4 से संबंधित थे, जिसमें आपका रेशियो 1:4 बनेगा, तभी ये आपकी ट्रिक फॉलो होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब दोस्तों ये आपकी दूसरी ट्रिक, ये ट्रिक आपकी कब फॉलो करेगी,
विशेष जानकारी सबसे पहले पढ़ेंगे। फार्मूला तो दोस्तों आपका बना बनाया है, फार्मूले सब जब चाहें दोस्तों तब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको ट्रिक याद ना आए तब दोस्तों आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। विशेष जानकारी दी गई, यदि इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों को बिना पेन उठाए करना है तो आपको इसमें प्रश्नों का अनुपात दोस्तों याद रखना है। इसमें प्रश्नों का अनुपात दिया है 1:5, 1:5 या 1:6 बनता है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों मिनट का आधा करना है। याद रखना, जब दोस्तों आपका रेशियो 1:5 या फिर 1:6 बने तब आपको दोस्तों मिनट का आधा करना है। इसमें दोस्तों आपको मिनट का दोगुना नहीं करना है, इसमें दोस्तों आपको मिनट का आधा करना है। करेंगे सॉल्व। फार्मूला तो पता है, आप फार्मूले से बेसिक तो कर ही लेंगे, तो जल्दी से फटाफट करेंगे दोस्तों ट्रिक से। तो 5 बजकर दोस्तों आपसे 25 मिनट दिया गया है, 5 बजकर 25 मिनट। तो आपसे कहा गया कि मिनट का आधा करना है। तो दोस्तों 25 है ना, 1:5। तो जब दोस्तों 5 में दोस्तों 25 का दोस्तों रेशियो देखेंगे तो कितना बन रहा है, 5 एकम 5 और 5 25। तो देखा कि आपने 1:5 का रेशियो बन गया है। तो इन प्रश्नों में दोस्तों कितना करना है, मिनट का आधा करना है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मिनट का आधा करना है। अब इसमें दोस्तों मिनट कितना दिया गया, आपको दिया गया दोस्तों 25। अब जब दोस्तों 25 का दोस्तों आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12.5, क्योंकि 12.5 कितना होता है 25। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12.5। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों, बिल्कुल इजी। तो दोस्तों अब आपको देते हैं एग्जाम्पल, तो जल्दी से बताएंगे। जिसमें दोस्तों आपका 1:5 तथा 1:6 का रेशियो बनता है, तो उसमें आपको मिनट का दोस्तों आधा करना है। जैसे दोस्तों आपने देखा कि 3:15, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1:5 का रेशियो बन गया है। कुछ नहीं करना है, मिनट का आधा करना है। तो 15 का जब दोस्तों आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 7.5 अंश। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 7.5 अंश। 7.5, 7.5 14, सॉरी 15। अब आपको दिया गया नेक्स्ट 8:40। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 40, 1:5 का रेशियो 40 का दोस्तों मिनट का आधा करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 अंश। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों 35। जब दोस्तों 35 का आधा करेंगे तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 7:35 दिया है ना, तो 7 एकम 7, 7 पना 35, 1:5 का रेशियो बना। तो जब 35 का आधा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 17.5 अंश। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.5, 17 दूनी 34, और ये 17.5 अंश दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6:30। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 1:5 का रेशियो बनेगा। 30 का दोस्तों आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 अंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 अंश। यदि दोस्तों आपको फार्मूले से करना है तो आपको फार्मूला तो पता होगा ना, तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 2:10, 1:5 का रेशियो बने, 10 का आधा कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 अंश। आपको कुछ नहीं करना है, मिनट का आधा करना है। 9:45, 45 का दोस्तों आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 22.5 अंश। कितना आ जाएगा दोस्तों, 22.5 अंश आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों 1:5 और 1:6 से संबंधित ट्रिक। कुछ नहीं करना है, जब 1:4 बने तो दोस्तों आपको मिनट में क्या करना है, उसका दोगुना कर देना है। जब आपका 1:5 तथा 1:6 का रेशियो बने तो आपको दोस्तों मिनट का आधा कर देना है। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अब ये दोस्तों इसमें आपके 1:6 से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, आपको आधा करना है। तो जब इसमें आधा करेंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अंश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा दोस्तों 3 अंश। कितना आ जाएगा, 3 अंश। 12 का आधा कर देंगे तो दोस्तों 6 अंश आ जाएगा। 18 का आधा कर देंगे तो आपका ये 9 अंश आ जाएगा। 30 का आधा करेंगे दोस्तों आपका 15 अंश आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 42 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 अंश आ जाएगा दोस्तों। 54 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। तो यहाँ पर 27 अंश दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, पहले जानकारी पढ़ेंगे कि यदि इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करना है तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको समय का अनुपात 1:10 बनता है। तो उन प्रश्नों में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको घंटे में दोस्तों 25 की गुणा कर देनी है। कब करनी है, जब दोस्तों आपका जो रेशियो है वो आपका 1:10 का रेशियो बने, तब आपको घंटे में 25 का मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, जब 1:10 बनता है तो घंटे में 25 का मल्टीप्लाई करना है, जब आपका रेशियो 1:10 बने। और जब दोस्तों आपका 1:4 का रेशियो बने तो आपको दोस्तों मिनट का दोगुना करना बताया था। जब 1:5 और 1:6 का रेशियो बने तब आपको दोस्तों मिनट का आधा करना बताया था। तो इसमें है दोस्तों आपका 1:10। तो 4:40 दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो दोस्तों 1:10 का रेशियो बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, घंटे में सीधी 25 का गुणा कर देना है। तो घंटा कितना दिया है, 4 बजकर, तो 4 में दोस्तों 25 का गुणा कर देंगे,
25 चौको 100, तो हमारा राइट आंसर आ गया ना दोस्तों, 25 चौको 100। तो 100 आंसर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1 सेकंड से कम समय में हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि दोस्तों आपको बताने में टाइम लगता है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। अब आपको देते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो फटाफट इनको सॉल्व कीजिए। ये सभी दोस्तों आपके 1:10 से संबंधित प्रश्न है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि ये सभी 1:10 से रिलेटेड है, सभी का रेशियो 1:10 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करते जाइए। घंटे में कितने का करना है, 25 का। तो दोस्तों घंटा ये दिया गया है 1 2 3 4 5, ये सभी दोस्तों आपके घंटे हैं और ये आपके मिनट दिए गए। तो मिनट से कोई लेना देना नहीं है आपको, सीधे कुछ ना कोई फार्मूला लगाना है ना कहीं कुछ, आप सीधे घंटे में 25 का मल्टीप्लाई करते जाइए। जब दोस्तों इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे घंटे में, तो कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25, तो 25 दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जब इसमें दोस्तों 2 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। बताओ दोस्तों कितना सेकंड लगा, हम 1 सेकंड भी नहीं लगा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में। और कुछ ही समय में दोस्तों 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि 1:10 का रेशियो बना, तुरंत हमने कोण निकाल दिया। अब घंटे भर आप फार्मूला लगाओ, ये करो वो करो, सीधे आप इसको लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जब दोस्तों आपको याद नहीं है ना, तो फार्मूला तो अपना बना बनाया। नेक्स्ट, तो दोस्तों यही थे। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो हम सभी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉल्व किए हैं, और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएंगे और आप उसको ज्वाइन कीजिए, और उसको टेलीग्राम ग्रुप के जितने भी दोस्तों पीडीएफ पड़े हैं वो सभी आपको क्रमानुसार मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी क्लॉक की एंगल निकालने की, जिसे आप 2 सेकंड में निकालना सीख गए होंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक और वीडियो हमें ऐसे ही मिलती रहे, तो तुरंत आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली दोस्तों सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों शेयर करो दोस्तों, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करो। और दोस्तों वीडियो की लास्ट वीडियो तो खत्म हो ही गया है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह ट्रिक आपको कैसी लगी है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों समझाने का वो कैसा लगा है। और दोस्तों आप इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई सुझाव या विचार हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिसका जवाब मैं दोस्तों आपको तुरंत दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।